हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोग जो बच्चे इस समय क्लास 10th में हैं और नवोदय इंट्रेंस एग्जाम क्लास 11th की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्जाम 11 फरवरी को है, वो लोग मेंटल एबिलिटी कैसे तैयार करेंगे। आप सभी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्लास 10th में जो भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं वही आपको नवोदय इंट्रेंस एग्जाम में पढ़ने हैं। लेकिन मानसिक योग्यता एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको क्लास 10th में नहीं पढ़ाया गया है, तो इस सब्जेक्ट को आप लोग कैसे पढ़ेंगे, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, छोटा सा होगा। तो जितनी भी जानकारी दी जाएगी आपको ध्यान से समझना होगा। उसके बाद में आप लोग इस जो तरीका मैं बता रहा हूँ इस तरीकों को फॉलो करते हैं तो आप लोग मान कर चलिए कि नवोदय में आपका 100% सिलेक्शन होगा ही होगा। क्योंकि बहुत से बच्चे हमारे चैनल से पढ़ करके नवोदय में सिलेक्शन पाए हैं और वहाँ पर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं, कुछ बच्चों ने वीडियो भेजा, कुछ बच्चों ने अपना फोटो भेजा है, जिन्होंने बताया कि उन्होंने तैयारी कैसे की है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जान लेते हैं कि मानसिक योग्यता आपको पढ़ना कैसे। ठीक है, मानसिक योग्यता कैसे पढ़ना है तो जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो मानसिक योग्यता में टोटल मिलाकर के 10 चैप्टर हैं। कितने 10 चैप्टर हैं, यहाँ पर 10 चैप्टर के नाम मैंने लिख दिए हैं। आप लोग इसको इसका पीडीएफ अगर जो देख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा मेरे, ठीक है, वहां से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, यही 10 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। और टोटल इसमें क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें कितने 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 क्वेश्चन सही करते हैं तो 20 नंबर आएगा। ठीक है, आप किसी भी स्ट्रीम से फॉर्म भरे हुए हैं, चाहे साइंस हो, कॉमर्स हो या फिर आर्ट हो, ठीक है, या फिर और कोई सब्जेक्ट है, तो सब में क्या कंपलसरी है, मेंटल एबिलिटी आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है। ठीक है, मेंटल एबिलिटी में 10 चैप्टर है, इससे आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 20 नंबर मिलेगा और प्रत्येक चैप्टर जो है दो दो क्वेश्चन रहेंगे और दो दो नंबर मिलेंगे। सबसे पहला चैप्टर आता है पैटर्न कंप्लीशन, मतलब इसमें आकृति दी रहेगी, उसको कंप्लीट करना रहेगा। ठीक है, इसके बाद में फिगर सीरीज मतलब फिगर कंप्लीट करने वाला रहेगा। ठीक है, इसका बाद ज्योमेट्री फिगर कंप्लीशन है। ठीक है, उसके बाद मिरर इमेज। इसके बाद में पंचेट होल पैटर्न यानी कि पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग जिसे कहते हैं, पेपर फोल्डिंग एंड फोल्डिंग कहते हैं, इसी में पढ़ना रहेगा आपको। इसके बाद में आता है कैलेंडर टाइम एंड क्लॉक। उसके बाद इमीडिएट फिगर कोडिंग डिकोडिंग। उसके बाद डायरेक्शन वाला चैप्टर आएगा। इसके बाद में आएगा स्पेस जो विजुअलाइजेशन है इसका आएगा। ठीक है, ये 10 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। इन 10 चैप्टर में अगर जो बात की जाए कौन कौन से चैप्टर को आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, तो ज्यादा फोकस करना पड़ेगा आपको कैलेंडर टाइम एंड क्लॉक पर। ठीक है, इसके अलावा कोडिंग और डिकोडिंग पर। ठीक है, इसके अलावा दो ही चैप्टर जो हैं यहाँ पर मैं स्टार बना दे रहा हूँ, इन चैप्टर को क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा ये जो बाकी सब्जेक्ट दिए गए हैं इनको आप लोग एक एक घंटे पढ़ लेंगे एक एक दिन में, तो सभी चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि फिगर वाले क्वेश्चन हैं, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर जो आपके पास कोई बुक है तो उस बुक से तैयारी कर सकते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। अगर जो बुक नहीं है तो आप फ्री में हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे, जिन पर आप लोग इस तरह के देख सकते हैं सभी लेक्चर। ठीक है, एकदम स्टेप बाय स्टेप, वो भी क्लास 11th का पढ़ाया गया और किसी मतलब एग्जाम को टारगेट नहीं किया गया, केवल नवोदय इंट्रेंस एग्जाम को टारगेट करके पढ़ाया गया है क्लास 11th के लिए। तो बाकी सब्जेक्ट एकदम अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर जो आपके पास है तो बुक से पढ़ लीजिए, नहीं बुक है तो क्या करेंगे आप लोग, चैनल पर जाएंगे, यूट्यूब पर जाएंगे, सर्च करके आप लोग सभी चैप्टर का नाम सर्च करेंगे, क्लास 11th है एडमिशन क्लासेज बाई, ठीक है, इस तरह से लिख देंगे तो आपको सभी लेक्चर एकदम अच्छे से मिल जाएगा। एडमिशन क्लासेज, उसके बाद में लिख देना पैटर्न कंप्लीट क्लास 11, ठीक है, तो मिल जाएगा पहला चैप्टर। फिर इसके बाद में इस तरह से सभी चैप्टर मिल जाएंगे। ज्यादा क्वेश्चन नहीं, लेकिन से कम 20-20 10-10 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से कराए गए हैं, तो आप लोग उसको पढ़ लेंगे तो बहुत एक आइडिया लग जाएगा कि इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा आपको एक मॉडल पेपर भी सॉल्व कराया गया, एक या दो मॉडल पेपर पिछले साल सॉल्व कराया गया था, तो उसको भी देख लेंगे तो आप लोग को आइडिया लग जाएगा कि पिछले साल पेपर किस तरह से आया था। पिछले साल का पेपर और मॉडल पेपर दोनों सॉल्व कराया गया। इस साल भी पेपर सॉल्व कराने वाले हैं हम लोग, जल्द से ये सॉल्व करा देंगे, तो वहां से आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे और किस तरह से हमने पढ़ाया था। जो पढ़ाया गया था सब वही आया था मेंटल एबिलिटी में, बाहर से कुछ भी नहीं आया था। ठीक है, तो वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर जो बात की जाए इतने 10 चैप्टर जो दिए गए हैं इनको आप कवर कितने दिन में कर सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा कितना 15 दिन लगेगा, आप इन सभी को कवर कर सकते हैं। कवर करने का देखिए, पहला चैप्टर आप एक दिन में कवर कर सकते हैं, दूसरा भी एक दिन में, एक एक दिन में ये सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। ठीक है, जिस पर मैं टिक करता जा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद इमीडिएट फिगर वाला भी कंप्लीट कर लेंगे। ये जो चैप्टर दिया गया इसमें मानते हैं ये 2 दिन लग जाए, लेकिन से ये जो चैप्टर दिए गए हैं ये सब क्या होंगे, एक एक दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि कौन से चैप्टर थोड़े से आपको ज़्यादा टाइम लगेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है कैलेंडर टाइम एंड क्लॉक। ठीक है, ये चैप्टर जो दिया गया है कम से कम 3 या 4 दिन लग सकता है। ठीक है, अगर जो आप पहले से कुछ पढ़े हैं तो थोड़ा सा कम टाइम लगेगा, नहीं तो 3 दिन कम से कम आपको लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, एकदम अच्छे से पढ़ते हैं तो।
इसके अलावा कोडिंग और डिकोडिंग दिया गया है, तो इसमें भी 2 दिन रख सकते हैं। 1 दिन में, 1.5 दिन में क्या करेंगे आप लोग, डायरेक्शन वाला जो चैप्टर है दिया गया, इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी सब सब्जेक्ट अगर जो दिन में आप 2-2 3-3 घंटे पढ़ देंगे, तो ये सब चैप्टर एकदम से अच्छे से एक ही बार में कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो बात आती है कि 15 से आप 15 नहीं तो 20 दिन में क्या कर सकते हैं, अगर जो केवल 2-2 घंटे, ठीक है, 1-1 घंटे या फिर 2-2 घंटे पढ़ें, तो 15 से 20 दिन में इस चैप्टर मतलब मेंटल एबिलिटी पूरा एकदम से खत्म कर सकते हैं। और खत्म ही नहीं होगा, अगर जो पढ़ते हैं तो 20 में से 20 आएँगे भी आएँगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ही आसान ये है, ठीक है। इसके बाद में कैलेंडर और टाइम क्लॉक है, जो ये थोड़ा-सा कठिन है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान से पढ़ेगा पड़ेगा। आपको बुक कोई है तो पढ़ लीजिए बुक से, नहीं तो क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पर जाकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर जो आप लोग नए सिरे से एकदम अच्छे तरीके से नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं और मेंटल एबिलिटी केवल पढ़ना चाहते हैं, बाकी सब्जेक्ट अगर जो मैं नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो केवल मेंटल एबिलिटी पढ़ना चाहते हैं, तो इस साल यानी कि 2024 के लिए हमने सिद्धार्थ बैच लॉन्च किया है, जिसमें आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप पढ़ाए गए हैं सारे सब्जेक्ट, ठीक है। अगर जो आप मेंटल एबिलिटी का केवल कोर्स लेना चाहते हैं, तो 199 रुपीज़ में आपको ये कोर्स मिल जाएगा, ठीक है, 199 रुपीज़ में, मात्र 199 रुपीज़ में। कैसे लेना है अभी बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें क्या-क्या मिलेगा, तो सबसे पहले मिलेगा आपको जितने भी क्लास पढ़ा दिए गए हैं, सब क्लास मिल जाएँगे, ठीक है। उसके बाद में क्या मिल जाएगा, उन क्वेश्चन जो वो क्लास में पढ़ाए गए उन सब का पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। 2 चीज़ें हो गई, क्लास मिलेगा, उसके बाद में क्या मिलेगा, आपका पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ ये 2 चीज़ें मिल जाएँगी। इसके बाद में क्या कर दिया जाएगा आपको होमवर्क के लिए, ठीक है, यानी कि एचडब्ल्यू ये आप कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं प्रैक्टिस सेट, ठीक है? प्रैक्टिस सेट भी आपको दे दिया जाएगा, जिससे आप लोग और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, मात्र 199 रुपीज़ में। अगर जो आपको लेना है, तो आप ले सकते हैं, ठीक है? इस तरह से आप मेंटल एबिलिटी नए सिरे से मतलब एकदम नए तरीके से तैयारी कर सकते हैं मेंटल एबिलिटी का, ठीक है? ये तो हो गई मेंटल एबिलिटी की तैयारी। इसके बाद में अगर जो कोर्स लेना चाहते हैं तो, अगर जो नहीं लेना चाहते तो यूट्यूब से पढ़ सकते हैं अपने खुद से, ठीक है बच्चों? बाकी इसके बाद में आती है, अगर जो आप पूरे कोर्स की लेना चाहते हैं हमारे साथ और नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं, वैसे तो आप फ्री में भी तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। पिछले साल बहुत सारे यूट्यूब वीडियो पड़े हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन से अगर जो आप नए सिरे से एकदम अच्छे तरीके से ये 2024 की तैयारी करना चाहते हैं, 2024 और 25 की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप 599 रुपीज़ में हमारा पूरा कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएँगे। सबसे पहले थ्योरी का आपको लेक्चर मिलेगा, ठीक है? थ्योरी पढ़ाया जाएगा। इसके बाद में क्या एमसीक्यू क्वेश्चन भी कराए जाएँगे, ठीक है? सभी सब्जेक्ट के। कितने 5 सब्जेक्ट हैं, पाँचों सब्जेक्ट का, ठीक है? अगर जो आपको बैच जॉइन करना है या तो सिद्धार्थ बैच पूरा बैच जॉइन करना है, तो आप 599 में जॉइन कर सकते हैं। अगर जो सेपरेट सब्जेक्ट जॉइन करना है, तो 199 में जॉइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर एक नंबर दिया गया है 63 90 37 50 15, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप इस बैच में जॉइन कर सकते हैं। बैच जॉइन करने के बाद में आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, फॉर्म फिल करना रहेगा, जिसमें आपको नाम अपना डालना रहेगा, पापा का नाम देना रहेगा, बस इससे ज़्यादा मतलब यही सब सारी कंपल्सरी जानकारी मतलब आपको देनी रहेगी कि हाँ, आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, ये सब सारी चीज़ें भरनी रहेंगी, ठीक है? उसके बाद में आपको बता दिया जाएगा कब-कब क्लासेज़ मिलेंगी और जो पिछली क्लास पढ़ाई गई, वो सब आपको क्लास दे दिया जाएगा, ठीक है? अब देखिए क्लास की टाइमिंग यहाँ पर दी गई है, जो बच्चे अगर जो क्लास ले लिए हैं, ठीक है, पहले से क्लास अटेंड कर लिए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन से जो नया सिरे से क्लास स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर आपको डेली 3 क्लासेस दी जानी है, ठीक है, सिद्धार्थ बैच में। इसमें एक क्लास 7:30 बजे होती है, 7:30 बजे वाली क्लास फ्री में होती है, जो बच्चे सिद्धार्थ बैच में नहीं जॉइन किए हैं और जॉइन किए हैं, उन दोनों बच्चों के लिए ये होती है। इसके अलावा जो बच्चे केवल सिद्धार्थ बैच में जॉइन हुए हैं, उन्हें 8:15 और 9 बजे क्लास मिलती है, ठीक है? तो अगर जो आप जॉइन करके तैयारी करना चाहते हैं, तो मान कर चलिए आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि पिछले साल सिद्धार्थ ही बैच से बहुत से बच्चे पढ़ करके एकदम अच्छे तरीके से तैयारी किए थे और उनका सिलेक्शन हो गया। आपका एग्ज़ाम कितना 11 फरवरी को है, तो अभी बहुत टाइम है। इस टाइम में आप लोग एकदम अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। साथ-साथ में आपके बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी। बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन का लेवल रहेगा, थोड़ा-सा क्या रहेगा मीडियम रहेगा, ठीक है? या फिर हल्का कह सकते हैं। लेकिन से जो आपका नवोदय का रहेगा, इसमें थोड़ा-सा क्या कह सकते हैं, टफ कह सकते हैं, थोड़ा-सा टफ कह सकते हैं। अगर जो आप टफ क्वेश्चन पढ़े रहेंगे, तो बोर्ड एग्ज़ाम में क्या जो आसान क्वेश्चन आएँगे, उनको कर नहीं ले जाएँगे, एकदम अच्छे तरीके से कर ले जाएँगे। ठीक है बच्चों? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए मेंटल एबिलिटी या फिर पूरे पूरे सब्जेक्ट का, ठीक है? अगर जो आप तैयारी करना चाहते हैं तो एक बार हमसे कॉन्टैक्ट करिए। इसके अलावा अपनी पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से करते रहिए। जहाँ पर जो दिक्कत प्रॉब्लम है आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है? आपका एडमिट कार्ड जल्द ही आने वाला है। एडमिट कार्ड जैसे ही आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बाकी जो बच्चे हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय प्यारे बच्चों।